हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट लेवल इज कोर बेनिफिट। जो कोर बेनिफिट होता है वो मेन बेनिफिट होता है जो कोई भी कस्टमर खरीदता है। जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो जो उससे होने वाला मेन बेनिफिट है वो कोर बेनिफिट होता है। कोर बेनिफिट का रीज़न क्या होता है, इसमें जो बेसिकली जो कस्टमर होता है वो इंटरेस्टेड क्यों है प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि उससे क्या होने वाला है, उसका मेन बेनिफिट उससे मिलने वाला है। जिस चीज़ के लिए वो देख रहा है, जिस बेनिफिट के लिए वो चीज़ को सर्च कर रहा है, प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, वो बेनिफिट उससे होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो हम कार खरीदते हैं, तो हम कार क्यों खरीदते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार खरीदते हैं। तो कस्टमर कार क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए वो कार को खरीदेगा। तो जो यहाँ पे कार से मिलने वाला जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन है वो कोर बेनिफिट हो गया, जो कि उसे कार से मिल रहा है। नाउ द सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्ट इज बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि क्या चीज़ तुम्हें फिजिकली दिख रही है या फिर सर्विस, ठीक है, होती है। इज द प्रोडक्ट दैट द कस्टमर कैन सी, टच और यूज़। क्योंकि फिजिकल उसमें अवेलेबल है तो इसको हम इजीली सी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ अ कार इज द कार इटसेल्फ। द कस्टमर कैन सी द कार, टच द कार एंड यूज़ द कार टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो हमने कार का एग्जाम्पल लिया था ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो उसमें अब जो अगर हम इसे बेसिक प्रोडक्ट के थ्रू देखेंगे तो जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट होगा वो कार ही होगी खुद से। क्यों? क्योंकि हम कार को देख भी सकते हैं, कार को हम टच भी कर सकते हैं, कार को हम यूज़ भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो यहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट क्या होगा, कार होगी। एंड जो हमारा कोर बेनिफिट था वो क्या था, ट्रांसपोर्टेशन थी, क्योंकि हम कार से एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जा सकते हैं। नाउ दी थर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। बेसिकली एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, फीचर्स का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है, या फिर एट्रीब्यूट्स का एक ग्रुप होता है जो कि हमारा कस्टमर एक्सपेक्ट करता है प्रोडक्ट लेने से। मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो वही एक्सपेक्टेशंस का ग्रुप कहलाता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इट्स अ मिनिमम सेट ऑफ फीचर्स दैट द कस्टमर थिंक्स दैट द प्रोडक्ट शुड हैव। मतलब ये मिनिमम फीचर्स कि हमें लगता है कि इतने फीचर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। कस्टमर के माइंड में मिनिमम सेट ऑफ फीचर्स तो होने ही चाहिए जब भी वो प्रोडक्ट को खरीदता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम कार खरीद रहे हैं तो हम ये सोच के खरीदेंगे कार के अंदर एयर कंडीशनिंग तो होनी चाहिए, पावर विंडोज़ कार के अंदर लगी होनी चाहिए, स्टीरियो होना चाहिए। अगर कार के अंदर ये बेसिक से फीचर्स ही नहीं है तो कस्टमर उस कार को नहीं खरीदेगा, एंड खरीदेगा भी तो वो उस कार से डिसअपॉइंटेड रहेगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कार है वो उसकी एक्सपेक्टेड लेवल को, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करी। जो फीचर्स वो कार के अंदर चाहता था, जो नॉर्मल फीचर्स कार के अंदर होने चाहिए, एक्चुअली में वो कार के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इससे उसको डिसअपॉइंटमेंट हो गई। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, वो सेट ऑफ फीचर्स है जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कोई भी प्रोडक्ट लेने पर। नाउ दी फोर्थ वन इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी मतलब सेट होता है, लेकिन ये फीचर्स का सेट होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी, लेकिन एडिशनल फीचर्स या सर्विसेज का ही सेट होता है, जिससे जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है वो इन्हांस हो सके, ठीक है, ज़्यादा चीज़ उसमें आ सके। मतलब ये बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट प्लस, मतलब हर प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल सके, वो होता है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब जैसे कार का एग्जाम्पल लेते हैं तो कार के अंदर सर्विसेज हो सकती है, जैसे कि इस कार के अंदर कार के साथ हमें वारंटी मिल जाए, मेंटेनेंस मिल जाए, रोड साइड असिस्टेंस वगैरह, कुछ भी ऐसी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाए, तो ये हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर काउंट होगा, कि बिकॉज दिस ऑल आर एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा सर्विसेज, ठीक है। ये जो सर्विसेज होंगी ये हमारे बेसिक प्रोडक्ट को क्या कर रही है, इन्हांस कर रही है, उसको बढ़ा रही हैं, एंड इससे क्या हो रही है, बेसिकली कस्टमर को एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एडिशनल बेनिफिट होता है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये भी बेसिकली क्या होता है, सेट होता है न्यू फीचर्स का या सर्विसेज का जो हम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर फ्यूचर में। मतलब अगर हम उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो हम उसके अंदर और क्या सेट ऑफ फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, वो होता है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट। इट्स अ प्रोडक्ट दैट द कंपनी कुड क्रिएट इफ दे इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है, रिसर्च करती है, तो ये क्या क्या चीज़ें वो अपने प्रोडक्ट के अंदर लगा सकते हैं जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा इन्हांस हो, और ज़्यादा अच्छी हो, और ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो, कस्टमर उसे और ज़्यादा पसंद करें। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने कार का एग्जाम्पल लेते हुए आ रहे हैं, तो कार में हम क्या कर सकते हैं, न्यू फीचर्स ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी हम कार के अंदर डलवा सकते हैं, ठीक है। एंड और भी कोई न्यू फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल चार्जिंग स्टेशन हम कार के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगवा सकते हैं। और भी कुछ सर्विसेज या फीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं
जो भी एग्जिस्ट नहीं करते एज यूजुअल नॉर्मल कार के अंदर, बट हम चाहें तो इन चीज़ों को हम फ्यूचर में अपनी कार के अंदर ज़रूर डलवा सकते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट होंगे, यानी कि इन फ्यूचर हम क्या न्यू फीचर्स या सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए, उसमें और ज़्यादा वैल्यू एडअप हो जाए। तो दैट इज़ द पोटेंशियल प्रोडक्ट। आई होप आपको ऑल द 5 लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू फील फ्री टू जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो।